In this video, I will try to explain how to make notes and prepare a summary with a suitable title and abbreviation. इस वीडियो में आप सभी सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक नोट मेकिंग बना सकते हैं जिससे कि आपको एक प्रॉपर 4 मार्क्स मिल जाए टाइटल के साथ में। समरी आपको बनाने को आजकल नहीं कहा जाता है और ना ही आपके पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए कवर किया है क्योंकि समरी यदि आ जाती तो फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन ये आएगी नहीं आपको। इसमें हमने एब्रीविएशन कैसे बनाना है ये भी सीखा है। आपको मैं सिर्फ आज के इस वीडियो में यह एक्सप्लेन करूंगा कि कल आपके सामने कोई भी टॉपिक रह सकता है या कोई भी पैसे रह सकता है जिसकी आपको नोट मेकिंग बनानी हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरीके से नोट मेकिंग बनाएंगे यदि आपको उसका अर्थ भी नहीं आ रहा है तो। लेकिन इसके पहले ये जो पैसेज है ये आपकी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो कि 4th नंबर का पैसेज है। कन्वर्सेशन इज़ इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, यानी जो बातचीत है वह जितनी भी कलाएँ हैं उनमें से वास्तव में सबसे आसान सीखने योग्य कला है, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी कि एक बातचीत यानी कन्वर्सेशन, हम जब बातचीत करते हैं किसी से तो यह भी एक कला है, और आपको एक अच्छा बातचीत करने वाला या फिर संवादी बनने के लिए किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए वह आपसे कहा गया है। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पैसेज किस बारे में है तो आप उसको एक बार देख लीजिए, बस अच्छे से एक बार तो रीड कर लीजिए। या फिर भी आपको रीड नहीं करना है कि मुझे नहीं करना है, तो आपको उसमें से जो जो अच्छे पॉइंट लगे उनको आप हाईलाइट कीजिए। जैसे कि कन्वर्सेशन, यहाँ पर कन्वर्सेशन, और जिसके बारे में ज़्यादा बात की गई है इस पूरे पैसेज में वही आपका टाइटल है, क्योंकि टाइटल के 1 नंबर मिलते हैं। तो आपका कन्वर्सेशन जो है यह इसका टाइटल है, यानी बातचीत या संवाद करना टाइटल है। इसके बाद में कन्वर्सेशनलिस्ट, चार्मिंग, फेलोशिप, ब्रिलियंट, पॉपुलरिटी, नंबरलेस, एग्जाम्पल, हॉबी, इस तरह के आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखेंगे। इन वर्ड्स को आपको हाईलाइट कर लेना। ये उनके लिए हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है। जिनको आती है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इस तरीके से नोट मेकिंग बनाए जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन सभी के क्वेश्चन यही थे कि सर नहीं आएगा, टाइम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड, ये कुछ आप हाईलाइट कर लेंगे। अपने पेपर में आपको कोई मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि इससे आपका नकल प्रकरण बन सकता है, ऐसा आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान करके देख लेना है कि कौन से ऐसे टॉपिक है या फिर ऐसे वर्ड्स है जिनको मैं लिख सकता हूँ अपनी नोट मेकिंग में। तो इस वाले पैसेज में ये कहा गया है, मैं फिर भी आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी कलाओं में से सबसे आसान सीखने वाली कला है, और आपको अच्छा संवादी बनने के लिए टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर्स, आपको एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना है जिसमें आपको रुचि हो और आपके लिसनर्स को हो। देयर आर एग्जाम्पल्स न्यूमरस हॉबीज टू टॉक अबाउट, यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स है जिनके बारे में या जिन शौक़ के बारे में आप, नंबरलेस शौक़ है यानी सबकी हॉबीज़ होती है जिन पर आप बात कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन, अपनी खुद की हॉबीज़ के बारे में बात करने बजाय सही होगा कि आप दूसरे की हॉबीज़ के बारे में बात करें। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलरिटी, और इसी में आपकी लोकप्रियता का सीक्रेट रहस्य छुपा हुआ है। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम, आपके दोस्तों से बात करो, उनसे पूछो कि उनको किन में रुचि है। एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड ब्रिलियंट माइंड, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक गुड फेलोशिप यानी फेलोशिप मिलेगी, अच्छी संगति मिलेगी, चार्मिंग विट यानी एक बुद्धिमान यानी आकर्षक बुद्धि आपको मिलेगी, और ब्रिलियंट माइंड यानी एक चमकदार या शानदार दिमाग आपका होगा। देयर इज़ नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज यू इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट, लोगों को किसी भी चीज़ से आप खुश नहीं कर सकते आपके इंटरेस्ट में या फिर उनके इंटरेस्ट में। इट इज़ जस्ट इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट, यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं और कौन सा आप सेलेक्ट करते हैं और कौन सा अवॉइड यानी कौन सा हटा देते हैं या फिर उसको अवॉइड करते हैं। यानी ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं और कौन सा आप अवॉइड कर देते हैं एक अच्छा कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने के लिए। इफ़ यू डोंट वांट टू सेट डाउन एज ए वेट ब्लैंकेट और बोर, यदि आप बोर नहीं होना चाहते या फिर एक गीले कंबल की भांति आप बैठना नहीं चाहते, बी केयरफुल टू अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको कुछ अनप्लीजेंट यानी जो दुखी करे ऐसे सब्जेक्ट आपको अवॉइड करना है, उनसे बचना है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करने से बचना है। अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, जब तक कि तुमसे खुद ना कहा जाए अपने बारे में बताने को। पीपल आर इंटरेस्ट इन देयर ओन प्रॉब्लम, लोगों को अपने ही चिंताओं के बारे में रुचि है, नॉट इन योर, आपकी में नहीं। सिकनेस आर डेथ बोर एवरीबडी, जो बीमारी है या मृत्यु है वह सबको बोर करती है। द ओनली वन इज़ विलिंगली लिसन टू सच टॉक इज़ अ डॉक्टर, परंतु जो हमारी बात अच्छे से सुने वह सिर्फ एकमात्र डॉक्टर होता है, बट ही गेट्स पेड फॉर इट, परंतु इसके लिए हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी बात कोई व्यक्ति तभी सुनेगा जब वो उसके इंटरेस्ट की हो। तो आपको लोगों के इंटरेस्ट ढूंढना है और उससे बातचीत करना है, तो आप एक अच्छे गुड कन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हैं, अच्छे संवादी बन सकते हैं।
मैंने आपको सिर्फ समझाया है ताकि आपको नोट मेकिंग समझ में आ जाए, लेकिन आपको अर्थ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं आंसर पर। तो जो मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखा रहा हूँ ना, इसी फॉर्मेटिंग पर आपको बनाना है। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखना है, और यही फॉर्मेटिंग यानी इस लाइन का आपको ध्यान रखना है कि हम टाइटल कहाँ से लिख रहे हैं और हमारी कौन सी लाइन चल रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करो यह ज़रूरी है। एक बार आपने जहाँ से टाइटल लिख दिया वहीं से सीधी आपकी लाइन रहेगी। इसके बाद में यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट मेकिंग समरी का वीडियो जो आपके सामने शो हो रहा है इसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। उसमें मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है कि कैसे आपको टाइटल, नोट मेकिंग, सब पॉइंट ढूंढना है। लेकिन यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। हमने टाइटल ढूंढा, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की जो कला है वह इसका टाइटल था, क्योंकि हर जगह कन्वर्सेशन की बात की गई थी। आप चाहे तो कन्वर्सेशन भी इसका टाइटल लिख सकते हैं, आपका कोई नंबर कट नहीं करेगा। फिर आप लिखेंगे नोट्स और 2 डॉट लगाएंगे, ऐसे मैंने जो बिंदियाँ लगाई वैसे। उसके बाद आप एक हेडिंग लिखेंगे। इस हेडिंग के बारे में, इन सब हेडिंग में बात होनी चाहिए। आपका एक हेडिंग आपने लिख दी कन्वर्सेशन, उसमें से पिक करके आपके पैसेज में से आपको जो अच्छा लगे एक पिक कर लो, हेडिंग बना लो उसको। उसके आगे से आपको 3 सब पॉइंट लिख देने जो आपको अच्छे लगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं आती इंग्लिश पढ़ना मान लो, तो मैंने एक ये आपका कन्वर्सेशन चुन लिया एक शब्द। इसके बाद मुझे 3 सब पॉइंट बनाने इसके बारे में, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 2-3 लाइनों में से कुछ ऐसी पंक्तियाँ उठा लूँगा जो मुझे देखने में अच्छी लग रही है। सीधी बात, बस तो उठा ली मैंने 3 पंक्तियाँ और मैंने इसके सब पॉइंट में लिख दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कन्वर्सेशन क्या है? मोस्ट इजीली टीचेबल आर्ट, फाइंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन योर हॉबी, फाइंड इंटरेस्ट योर लिसनर्स। इन सब का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि कन्वर्सेशन क्या है। तो अच्छा आर्ट है, आसान आर्ट है। अपनी हॉबीज़ के बारे में जानो, अपने लिसनर्स यानी सुनने वाले की हॉबीज़ के बारे में जानो। फिर दूसरा पॉइंट आपने उठा लिया कहीं बीच में से, एज गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट क्या होता है? जिसकी गुड फेलोशिप, अच्छी संगति होती है, चार्मिंग वीट होता है। और ये जो डॉट लगाए ना मैंने, टीचरेबल और चार्मिंग, इन सब में डॉट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इनके एब्रीविएशन बनाए हैं, और एब्रीविएशन आपको नीचे मिलेंगे। इनके फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये कंट्रास्ट फॉर्म लिखे हैं मैंने डॉट लगाकर इनमें। ऐसे आपको बीच बीच में लिखना है। कैसे एब्रीविएशन बनाते हैं? तो आप स्टार्टिंग के कुछ शब्द लेकर फुल स्टॉप लगा दीजिए और बाद में बता दीजिए नीचे की टू एब्रीविएशन में कि आपने इसका फुल फॉर्म इसका ये था और आपने शॉर्ट फॉर्म इसमें ये लिखा है। बस 4 से 5 आपको एब्रीविएशन बनाने हैं, यानी जो बड़े आपके वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट करके लिख देना है। क्लियर हो गया? आपको और भी नियम होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आता कुछ भी। तो सीधी बात है, आप तो बस 2 शब्द लीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए, जो बड़ा शब्द है उसका। बाद में उस वर्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए कि मैंने इसको लिखा है। तो पूरे आपको नोट मेकिंग में 3-4 शब्दों को ऐसे लेना है। तो अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट क्या होता है? अच्छी फेलोशिप होती है, चार्मिंग वीट होता है, ब्रिलियंट माइंड, शानदार माइंड होता है उसका। उसमें क्या होती है? आकर्षक बुद्धि होती है। और फिट सब्जेक्ट फॉर कन्वर्सेशनलिस्ट, आपको सब्जेक्ट ढूंढने हैं एक अच्छे संवाद के लिए। तो कौन से सब्जेक्ट आपको ढूंढने चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए है। और उसके बाद में अवॉइड अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, यानी जो आपको अप्रसन्न करे सब्जेक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। वो भी कौन से? सीखने से डेथ, जिसमें बीमारी या मृत्यु की बात करें। अवॉइड टॉकिंग योरसेल्फ, अपने बारे में बात करने से बचना है। देखो बना लिया हमने को क्या करना है? हेडिंग ले ली, उनसे आगे की बात हमें उसी में मिल जाएगी पैसेज में। देखो मैंने हाईलाइट किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा था फिट सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड। इसके बाद ये लिख दिया मैंने, फिर ये लिख दिया मैंने। ये सब आप एक कोई भी लाइन उठा लीजिए जो आपको अच्छी लगे, उसको हेडिंग बना लीजिए। उसके आगे से आप 3 सब पॉइंट बना लीजिए बस। तो आपको ऐसा कितने हेडिंग और कितने सब पॉइंट बनाने हैं? तो आपको 3 हेडिंग बनानी है मिनिमम। ये 3 हेडिंग हो गई। इनके नंबर देखिए आप 1, 2, 3। और इन सब के नंबरिंग कैसे करेंगे? सब हेडिंग के 1.1, 1.2, 1.3। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर दूसरा है तो 2.1, 2.2, 2.3। और तीसरा जो हेडिंग है उसमें 3.1, 3.2। और यदि आपको सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग लिखनी है तो आप 3.2 के अंदर लिख रहे हैं हम, तो 3.2.1, 3.2.2 ऐसे। और अलाइनमेंट का ध्यान रखो। देखो यहाँ पर इस अलाइनमेंट से अंदर नहीं जाना चाहिए, आपके ये पॉइंट टाइटल की ही लाइन में होना चाहिए। ये मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ से टाइटल की ही लाइन में आपका अलाइनमेंट है। आपके हेडिंग है तो आपके सब पॉइंट यानी जो सब हेडिंग है वो थोड़ी अंदर आएगी। और यहाँ पर हमने कुछ सब हेडिंग लिखी हुई है, ये देखिए। तो सब हेडिंग के अंदर की हेडिंग भी कुछ अंदर आएगी। तो ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। इसके बाद जो आप की टू एब्रीविएशन लिखेंगे उसकी भी जो अलाइनमेंट है वो यही नंबर से होना चाहिए। और इनका जो अलाइनमेंट है की टू एब्रीविएशन का, वो या तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए या फिर यहाँ से होना चाहिए। और ये समरी में क्या करेंगे? समरी में आपको कुछ नहीं करना है। समरी में आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। तो यहाँ से इनको सबको जोड़ के लिख देंगे और ये जो नंबर्स हैं इनको हटा देंगे, आपकी समरी प्रिपेयर हो जाएगी।
लेकिन पूछी नहीं जा रही आपसे समरी, तो समरी बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है नोट मेकिंग प्रिपेयर कर लो अच्छे से, आपकी समरी भी हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए 12th क्वेश्चन बैंक 2022 इंग्लिश की, मैंने हर एक वीडियो एग्जाम्पल, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ करवाए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसकी PDF मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। अभी जाके आप टेलीग्राम चेक करना। और कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछेगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट डे आपके एग्ज़ाम के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।